राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो तुलसी विवाह है 12 नवंबर को। हमें तुलसी विवाह कैसे करना है, तुलसी जी का क्या मंत्र है, कौन से मंत्र से तुलसी जी की पूजा की जाती है और कौन से मंत्र से तो परिक्रमा की जाती है, ये मैं सब आपको बताऊंगी। और तुलसी विवाह कैसे करना है। तो तुलसी विवाह में क्या करना है, सबसे पहले शाम को तुलसी विवाह होता है। सुबह तो आपको तुलसी जी की पूजा भी करनी है, दिया लगाना है, श्री हरि को भी दिया लगाना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पूरा व्रत की विधि का अनुष्ठान हमको करना है। कैसे व्रत का संकल्प लेना है, व्रत का संकल्प लेके व्रत करेंगे। अगर जो व्रत नहीं कर सकते हैं वो कम से कम चावल तो नहीं खाएं एकादशी के दिन। और उसके बाद हमें तुलसी विवाह शाम को कैसे करना है। शाम को तुलसी विवाह जब करेंगे तो जिस स्थान पे आप तुलसी महारानी को बिठा रहे हैं वहाँ पे पहले गोबर से अच्छे से लीप लेंगे। और गोबर नहीं है तो गेरू से लीप लें, गेरू पोत दें वहाँ पे। और फिर रंगोली बनाएं और फिर उस पर तुलसी जी का गमला स्थापित करें। फिर तुलसी जी को लाल और पीली चुनरी उड़ाएं। और उसके बाद फिर 4 गन्नों का मंडप बनाएं। अभी तो गन्ने बहुत आसानी से सब दूर मिल रहे हैं, तो आप 4 गन्नों का मंडप बनाएं। उसके बाद फिर श्री हरि विष्णु को लेकर आए। विष्णु जी को कैसे उठाना है, ऐसे ही नहीं उठा के लेकर आ गए। विष्णु जी को देव उठनी एकादशी है तो उत्थान एकादशी बोली जाती है, तो उठाए। उठो देव, चलो देव, उठो देव, सुनो देव, खाओ देव, ऐसे बोलते हुए भगवान को उठाना है। घंटी बजाना है, घंटा नाद करना है, शंख बजाना है। उसके बाद श्री हरि विष्णु जी को लड्डू गोपाल या कृष्ण जो भी आपके पास हैं उन्हें शालिग्राम उनको उठाकर थोड़े से सफ़ेद तिल रखना है। चावल नहीं चढ़ाते हैं एकादशी के दिन, तो थोड़े से तिल रख के श्री हरि विष्णु को बिठाना है। और उसके बाद फिर दिए लगाना है। तो सबसे पहले तो दिया तुलसी जी के बहुत दूर लगाना है, एकदम पास में चिपका के नहीं लगाना है, उनको ताप लगती है। और थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि जब तक दिया चलता है तुलसी महारानी एक पैर पे खड़ी होती हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा घी डाल के लगाएं। और कम से कम 11 दिए लगाएं, गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का, जिससे भी आपको लगे। बट दिया लगाना है तिल्ली के तेल का या घी का, ठीक है। और एक घी का दिया ज़रूर लगाएं। उसके बाद तुलसी महारानी को और श्री हरि विष्णु को हल्दी कुमकुम चढ़ाएं। उसके बाद चावल नहीं चढ़ाएं, सफ़ेद तिल चढ़ाएं। और विवाह तो ऐसा होता है कि जैसे लड़की का विवाह होता है, कन्यादान में सब कुछ दिया जाता है, वैसे ही तुलसी महारानी का विवाह करते हैं लोग, बड़े धूमधाम से करते हैं। और फिर उसके बाद तुलसी जी को वो दान कर देते हैं, क्योंकि कन्यादान होता है वैसे ही तुलसी जी का विवाह करने के बाद तुलसी दान कर दी जाती है किसी ब्राह्मण को, या जो उसकी सेवा करे उसे। तो ऐसा तुलसी विवाह होता है। तो फिर हमें तुलसी जी का लाल चुनरी पीली चुनरी उड़ा के रखना है। फिर जल चढ़ाना है तांबे के लोटे से, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाना है। और एक स्टील के लोटे में कच्चा दूध और गुड़ मिलाकर चढ़ाना है। और थोड़ा सा 1 चम्मच, मात्र 1 चम्मच गन्ने का रस चढ़ाना है, अपना नाम और गोत्र बोल के। इससे आपके पास लक्ष्मी नारायण की कृपा होगी, लक्ष्मी जी स्थिर हो जाएगी। तो ये आपको ज़रूर करना है। एक सुपारी और एक सिक्का भी रखना है, सुपारी पे कलावा लपेट के, ताकि वो, अगर आपके पास लड्डू गोपाल और श्री हरि नहीं है तो वो श्री हरि का रूप समझ के आपको एक सुपारी बिठा सकते हैं सिक्के के ऊपर। तो इस तरह से आपको पूजा करना है। और भोग में क्या लगाना है, भोग में आप धानी रख सकते हैं, पंजीरी रख सकते हैं, धनिए की पंजीरी जो बनती है। और भी मिठाई आप जो भी रख सकते हैं, दूध में शक्कर डाल के, वो अगर कुछ नहीं है तो दूध में मिश्री डाल के आप वो भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। तुलसी पत्र आप एक दिन पहले ही तोड़ लें, जैसे सोमवार को आप तुलसी पत्र तोड़ लें। उसके बाद तुलसी का उसमें जो आप भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी डाल के भोग लगाएं। इस तरह से आपको तुलसी विवाह करना है। और तुलसी जी की क्या करना है, 4 परिक्रमा करनी है। अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो 11, 7, 21, 51 ऐसे करना है। वैसे तो 108 परिक्रमा की जाती है, पर 108 नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 4, 11, 21 ज़रूर करें। और श्री हरि विष्णु जी का इस तरह से विवाह संपन्न कराएं। अब तुलसी महारानी का जो मंत्र है वो क्या है, तुलसी महारानी का मंत्र है, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्य भक्ते नमो नमः। है वृंदा देवी तुलसी महारानी हरि की प्रिय, आप हमारी ये हमें विष्णु श्री हरि विष्णु की भक्ति प्रदान करें, भक्ति प्रदान देवी। तो भक्ति सबसे ज़्यादा जो भक्ति प्रदान करती है वो तुलसी महारानी ही प्रदान करती है। इसके बाद
जो तुलसी जी के 8 नाम हैं वो हमें रोज़ ही बोलना चाहिए। जो तुलसी जी के 8 नाम हैं वो क्या है? वृंदावनी, विश्वपावनी, विश्वपूजिता, नंदिनी, पुष्पसारा च कृष्ण जीवनी। कृष्ण की जीवनी है, मतलब कृष्ण का जीवन प्रदान करती है हमें कृष्ण जी के साथ लेकर। और पुष्पसारा मतलब सारे पुष्पों का सार श्री माँ तुलसी महारानी है, वृंदा देवी है। आप अगर कोई पुष्प नहीं मिल रहा तो सिर्फ मात्र एक तुलसी का पत्ता श्री हरि को चढ़ा देते हैं तो वही सारे पुष्पों का सार हो जाता है। विश्व पावनी मतलब सबसे पूरे विश्व को पावन करने वाली। और विश्व पूजिता, सारे विश्व में पूजित है श्रीमती तुलसी महारानी। तो कोई ऐसा नहीं है जो तुलसी महारानी की पूजा नहीं करता हो। हरे कृष्णा, हरि बोल। और फिर हमें जब परिक्रमा करनी है तो कौन सा मंत्र बोलना है? यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा पदे पदे। ये मंत्र बोलना है आपको। आप इसको 2-3 बार सुन लेना, इससे आपको याद हो जाएगा। इस तरह से आपको तुलसी विवाह करना है। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे श्याम।